आप सभी का एक बार फिर से इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आइए हम लोग देखते हैं सोलर सिस्टम के ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए हुए इस टोटल क्वेश्चंस को देखना है, क्योंकि जब आप इस 10 क्वेश्चन को देखेंगे तो आपसे 100+ क्वेश्चंस का आंसर आपको इससे बनेंगे। और बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि आपके मैक्सिमम प्रश्न इसी पॉकेट से पूछा जाता है। और पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यह क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है, यानी विच ऑफ द प्लैनेट इज नोन एज ग्रीन प्लैनेट। वो कौन सा हमारे सोलर सिस्टम का प्लैनेट है जिसे ग्रीन प्लैनेट या हरा ग्रह के नाम से जानते हैं। तो उस ग्रह का नाम है यूरेनस, यानी अरुण ग्रह को हरा ग्रह के नाम से जानते हैं। अब देखिए कि हमारे सोलर सिस्टम में हमारे सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, तो 8 है। और वे रंगों के आधार पर किस ग्रह को किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो मरकरी है, उस मरकरी को हम लोग हल्का भूरा ग्रह के नाम से जानते हैं, लाइट ब्राउन प्लैनेट के नाम से जानते हैं। उसके बाद बात आती है वीनस की, यानी शुक्र की। तो शुक्र ग्रह को ऑरेंज प्लैनेट के नाम से जानते हैं, जबकि हमारी अर्थ जो है उसे ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। और अगर हम मंगल की बातें करें, मार्स प्लैनेट की बातें करें, तो उसे रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। हम लोग जुपिटर को येलो प्लैनेट कहते हैं, जबकि हम सैटर्न बहुत ही सुंदर है, उसके बावजूद भी हम लोग उसे ब्लैक प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उसे अशुभ माना जाता है, इसलिए उसे ब्लैक प्लैनेट के नाम से जानते हैं। और जबकि यूरेनस जो है, यूरेनस को ग्रीन प्लैनेट अभी मैंने बताया। और जो लास्ट में 8वां ग्रह है, उस ग्रह को ब्राउन प्लैनेट के नाम से जानते हैं, भूरा ग्रह के नाम से जानते हैं। उस ग्रह का नाम है नेपच्यून, यानी नेपच्यून को ब्राउन प्लैनेट के नाम से जानते हैं। तो आपने देखा कि रंगों के आधार पर सभी ग्रहों को अलग अलग रंगों से जाना जाता है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 को देखा कि किस ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है, तो यूरेनस यानी अरुण को हरा ग्रह के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, यानी विच ऑफ द प्लैनेट इज वेरी हॉटेस्ट। कौन सा ऐसा ग्रह है जो सबसे गर्म है, सर्वाधिक गर्म है, यानी कि वो हॉटेस्ट प्लैनेट के नाम से जानता है। उसका नाम है वीनस, यानी शुक्र। शुक्र ग्रह को सर्वाधिक गर्म ग्रह कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि उस शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 98 से 99% CO2 गैस की मात्रा है, और वह चारों तरफ से उसको घेर के रखा हुआ है। और वहां पर सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिसकी वजह से शुक्र ग्रह सभी ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह है। बस इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वीनस के पास, शुक्र ग्रह के पास दिन का टेम्परेचर 475 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि रात में वीनस का टेम्परेचर 325 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 325 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि सेकंड हॉटेस्ट जो प्लेनेट है उसका नाम मरकरी है, लेकिन फर्स्ट यानी सर्वाधिक मैक्सिमम हॉटेस्ट प्लेनेट का नाम क्या है, वीनस है, यानी शुक्र ग्रह है। तो आपने देखा कि सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है, यानी वीनस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सबसे भारी ग्रह कौन सा है। तो माय डियर, सबसे भारी जो ग्रह है बृहस्पति है, जिसे जुपिटर के नाम से जानते हैं। और वह जुपिटर सूर्य से दूरी के क्रम में 5वें रैंक पर है, लेकिन वह अपने एक्सिस पर सबसे तेज गति से वह रोटेशन करता है, यानी 9 घंटे 50 मिनट में वह अपना एक रोटेशन पूरा कर लेता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो सबसे कम समय में अपना घूर्णन पूरा करता है, अपना एक रोटेशन पूरा करता है, तो उसका नाम है जुपिटर। यानी सबसे भारी ग्रह कौन सा है, तो जुपिटर है। अगर बात है सबसे हल्का ग्रह कौन सा है, तो आपका मरकरी है, यानी बुध है। तो आपने देखा सबसे भारी ग्रह कौन सा है, तो जुपिटर। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे तेज गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है। अभी मैंने बताया कि सबसे तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है, जुपिटर बताया। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में कि सबसे तेज गति से परिक्रमा यानी रेवोल्यूशन करने वाला ग्रह कौन सा है, तो सबसे तेज गति से रेवोल्यूशन करने वाला ग्रह का नाम है मरकरी, यानी बुध। चूंकि केपलर के ग्रहीय गति के नियमानुसार जो ग्रह सूर्य से जितना नजदीक होता है उसके रिवॉल्विंग जो स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और जो जितना दूर होता है सूर्य से उसके परिक्रमण गति उतनी ही कम होती है। तो सबसे तेज गति से फास्टेस्ट रिवॉल्विंग जो प्लेनेट है वो मरकरी है। सबसे तीव्र गति से घूमने वाला यानी परिक्रमा करने वाला ग्रह मरकरी है, जबकि धीरे धीरे घूमने वाला परिक्रमा करने वाला जो ग्रह है वह नेपच्यून है। अगर बात है सबसे धीरे धीरे, तो नेपच्यून, और सबसे तेज गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा, तो आपका मरकरी यानी बुध। तो आपने देखा कि सबसे तेज गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह का नाम कौन सा है, तो बुध है। क्वेश्चन नंबर 5, दो कौन से ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमते हैं। यानी हमारी पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है। और पृथ्वी के घूमने की दिशा क्या है, तो वह आपको
एंटी क्लॉकवाइज है। यही वजह है कि हमारी पृथ्वी पर सूर्योदय हमेशा पूरब में होता है और सूर्यास्त हमेशा पश्चिम में होता है। लेकिन दो ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमते हैं। उस ग्रह का नाम है, एक का नाम है वीनस और दूसरे का नाम है यूरेनस। यानी दो ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमते हैं। उसका नाम है शुक्र और अरुण, यानी वीनस एंड यूरेनस। आपने देखा पृथ्वी से सर्वाधिक निकटतम ग्रह कौन सा है, तो माय डियर पृथ्वी से सर्वाधिक जो निकटतम ग्रह है उसका नाम है शुक्र। यानी क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि पृथ्वी से सर्वाधिक नजदीक का ग्रह कौन सा है तो शुक्र। अगर ये पूछा जाए कि पृथ्वी से सर्वाधिक निकटतम उपग्रह कौन सा है तो चंद्रमा। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी से सर्वाधिक निकटतम तारा कौन सा है तो सूर्य। अगर पूछा जाए पृथ्वी से सर्वाधिक निकटतम आकाशीय पिंड कौन सा है तो चंद्रमा। लेकिन क्वेश्चन में यह है कि पृथ्वी से सर्वाधिक निकटतम ग्रह कौन सा है, तब आपका आंसर होगा शुक्र यानी वीनस। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, यानी कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास नंबर ऑफ सैटेलाइट्स वर्तमान में सबसे ज्यादा है। तो वर्तमान में सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स सैटर्न के पास है, यानी शनि ग्रह के पास है। उससे टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट जो है 82 है। और दूसरे नंबर पर आपका जुपिटर का नाम आता है, बृहस्पति का नाम आता है। चूंकि आज की डेट में वर्तमान में अभी जुपिटर के पास टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट जो है वो 79 है। और जुपिटर के पास एक ऐसा उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमीड, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम है। यानी सबसे बड़ा हमारे सोलर सिस्टम का कोई सैटेलाइट है तो उसका नाम है गैनीमीड, वह बृहस्पति का उपग्रह है। जबकि शनि का सबसे बड़े उपग्रह का नाम है टाइटन। लेकिन सोलर सिस्टम का सबसे जो छोटा उपग्रह है वह मंगल का है, जिसका नाम है डिमोस। मंगल के पास वैसे टोटल 2 ही उपग्रह हैं, जिसका नाम है फोबोस और डिवोस। हमारी पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। तो आपने देखा कि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है तो शनि है। अब देखिए नंगी आंखों से कुल कितने ग्रहों को हम देख सकते हैं। तो नंगी आंखों से हम कितने ग्रहों को देख सकते हैं, तो नंगी आंखों से हम केवल अरुण और वरुण को छोड़कर, यूरेनस और नेपच्यून को छोड़कर बाकी सभी ग्रहों को देख सकते हैं। और चूंकि हम लोग पृथ्वी पर रहते ही है इसलिए पृथ्वी को छोड़ के हमें गिनना पड़ेगा। इसलिए 5 ग्रह ऐसे हैं जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। नंगी आंखों का मतलब यह है कि बिना किसी टेलीस्कोप या दूरबीन का इस्तेमाल किए हुए नंगी आंखों से हम देख सकते हैं। कुल 5 ऐसे ग्रह हैं। उन ग्रहों में बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है और शनि है। इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से निश्चित रूप से देख सकते हैं। जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं वह यूरेनस है और नेपच्यून है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, किस ग्रह के चारों ओर 10 छल्ले पाए जाते हैं। यानी शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ मीथेन गैसों से निर्मित 10 छल्ले मौजूद हैं। यानी वह मीथेन गैस से बना हुआ है और चारों तरफ से शनि ग्रह के चारों तरफ से रिवॉल्विंग करता है। तो 10 रिंग्स है जो रिवॉल्विंग अराउंड द सैटर्न है, शनि के चारों तरफ घूम रहा है, उस ग्रह का नाम है शनि ग्रह। वैसे जो है कि बृहस्पति, अरुण और नेपच्यून, इन ग्रहों के चारों तरफ 5-5 छल्ले, 5-5 रिंग्स जो है वह घूमते रहते हैं गैसों का। तो हमने देखा क्वेश्चन ये पूछा जाए कि टोटल कितने ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों तरफ रिंग्स जो है वह पाया जाता है, रिंग्स घूमता रहता है। तो उन ग्रहों में कितने हैं, 4 हैं। लेकिन उनमें शनि एक ऐसा है जिसके चारों तरफ 10 रिंग्स जो है रिवॉल्विंग करते रहते हैं और वह रिंग्स जो है वह मीथेन गैस से बना हुआ है। और आप देखिए लास्ट क्वेश्चन, जुड़वा ग्रह कौन सा है। तो माय डियर जुड़वा ग्रह यानी ट्विन प्लैनेट्स कौन सा है, तो वह है यूरेनस एंड नेपच्यून। चूंकि यूरेनस एंड नेपच्यून की विशेषताएं, उसका कैरेक्टर, उसकी प्रकृति एक जैसी मिलती जुलती है, इसलिए यूरेनस और नेपच्यून को जुड़वा ग्रह कहते हैं, जुड़वा भाई ग्रह कहते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जुड़वा बहिन ग्रह कौन सा है, तो शुक्र और पृथ्वी है। यानी पृथ्वी और शुक्र को जुड़वा बहिन ग्रह कहते हैं, जबकि जुड़वा भाई ग्रह अरुण और वरुण को कहते हैं। तो इस तरह से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। आज बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।